गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, जो नाम दान लेने के बाद काल कैसे रुकावट डालता है, आज इस साखी में हम जानेंगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की जो साखी आखिर थोड़ी सी लंबी होने वाली है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये एक सच्ची आपबीती है जो कि एक अव्यवस्थित सज्जन की है। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि हम कितने भागों वाले जीव हैं जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दान की धन की वृद्धि हुई है। हमें एक पूर्ण संत महात्माओं की शरण मिली है। कैसे उन्होंने हमें नाम धन दीक्षा देकर अपनी शरण बख्शी है। हम अपने साथ जोड़ लिया है और हमारी जिम्मेदारी ले ली है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, नाम दान की बख्शिश हो जाना ऐसा है कि उन मालिक ने हमारी झोली में नाम रूपी खजाना डाल दिया है। नाम रूपी खजाना बच्ची चिपक कर एक मालिक ने हमें ये बताया है कि वह भी अपने बच्चों से अब मिलाप करना चाहते हैं। इसीलिए उसने नाम रूपे खजाना एक पूर्ण सतगुरु के हाथ में दिया होता है और वह उन्हीं के माध्यम से हमें वह नाम रूपी दौलत हमें दे देता है ताकि हम उसके नाम का जाप कर सकें, अपने सच्चे लोग सचखंड जा सकते हैं कि उस मालिक से मिल हो सकता है। तो साथ संगत जी, आज की साखी में हमें एक सत्संग इसका जन्म के लिए कुछ अनुभव सुनने को मिलेंगे जो उन्होंने खुद संगत से साझा किए हैं। तो साथ संगत जी, आप इस साखी को पूरे श्रद्धा पूर्वक से सुनिए ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की जो साखी हम शुरू करने जा रहे हैं, आप कृपा पूरा सुने। गुरु प्यारी साथ संगत जी, यह एक शिक्षक सज्जन की है जो उन्होंने आप अपने कुछ प्रेमियों से साझा की है। वह मैं आपसे बताती हूँ। साथ संगत जी, वह दिल्ली के रहने वाले थे। उन्होंने हाल ही में ही नाम दान लिया था। उनकी मार्ग पर चलने का कारण उनके मित्र थे जो कि उनके पड़ोस में रहते थे। वे एक सत्संगी परिवार था जिनके घर पर आना जाना उनका लगा रहता था। वह बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इस मित्रता के कारण ही दोनों परिवारों में अच्छा आना जाना था, एक दूसरे के घर आना जाना था। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप तो जानते ही हैं, जहाँ पर कुल मालिक प्यारे होते हैं उनको देखकर और लोग भी प्रभावित होते हैं। उनकी रहन सहन को देखकर और लोग भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं उनको देखकर उनसे बहुत प्रभावित होते थे। वे अक्सर उनसे पूछते थे कि उनका नाम कहाँ से मिला है। आप नाम की चर्चा करते रहते हैं कि यह नाम क्या होता है और उसे लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और ये कहाँ से मिलता है। यह प्रश्न उन्होंने अपने मित्र से पूछे। यह बात सुनकर पहले तो उनके सत्संगी मित्र थे, वह मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि नाम कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, वह शब्द नहीं है बताया जा सकता। जब मिल जाता है तभी ही उसका एहसास होता है। तो उन्होंने कहा, इसका क्या मतलब होता है। जब किसी को नाम मिल जाता है तो ऐसे प्रश्न उनसे पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि सब प्रश्नों के उत्तर आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इस मार्ग पर चल देंगे। मैं तो ऐसे ही वह दोनों बैठे बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा संतुष्ट कर सकता हूँ। जब हमें नाम दान की बख्शिश हो जाती है
जब हम एक पूर्ण संत महात्माओं द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है तो हम इस सचखंड से लेकर जाना, हमें हमारे सच्चे धाम लेकर जाना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह सतगुरु, वह महापुरुष पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें उनसे नाम लिया है या फिर उनको जिन्होंने नाम की बख्शिश दी है, मैं अपने सच्चे धाम उस कुल मालिक के पास चले जाएं, उस कुल मालिक के साथ उनका मिलाप हो, उनका आना जाना खत्म हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। नाम की बख्शिश अब एक अनमोल दौलत है जिसको कोई मोल नहीं है। जब वह जीव को हो जाती है तो उसकी खुशी जाहिर नहीं की जाती। कुछ सत्संगी प्रेमियों से यह सुनने को मिला है कि जब उन्होंने नामदान की बख्शिश ली हुई तब उन्होंने लगा कि दुनिया की अनमोल वस्तु हमें मिल गई है जिसका कोई मोल ही नहीं है। वह अनमोल दौलत हमारे सतगुरु ने हमारी झोली में डाल दी है। हम करोड़ जीवन में से सतगुरु ने तो लेते हुए देती थी, इतनी दुनिया में से सतगुरु ने हमें ढूंढ कर अपनी कृपा हम पर की और नामदान की बख्शिश कर दी। हमें अपनी शरण बख्श दी और हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि से बचा लिया। इस माया की नगरी से हमें बचा लिया। यह बात उन्होंने की। साथ संगत जी, सत्संग के अभिष्टों को कहना है कि नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक पूर्ण संत सतगुरु का द्वारा नाम के पक्षी हो जाती है तो आप बहुत ही भाग्य वाले जीव हैं। आपको सतगुरु ने इतनी करोड़ों जीवन में चुनकर आपको नाम की बख्शिश की है तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने भागों वाले हैं कि आपको मैं नाम रूपी खजाना मिल गया है जिसे पाने के लिए पता नहीं लोग कितने ठोकरें खाते हैं, जगह जगह घूमते हैं कि उन्हें कहीं से मालिक से नामदान मिल जाए, हमें रास्ता बता सके, जो हमारे मार्गदर्शन कर सके। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप देख सकते हैं कि पहले जो समय था तब कैसे लोगों के नाम के लिए भटकना पड़ता था। अब आप देख सकते हैं कि राजा पीपा जी कैसे सतगुरु के पास नाम की भिक्षा मांगने गए थे। जब वे एक राजा थे वे तो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक साधारण व्यक्ति बनकर सतगुरु की कुटिया में पहुँचे और उनसे अर्जी की कि मुझे नाम लेना है, मुझे आपसे नाम धन के पक्के चाहिए। और उनसे समय सतगुरु ने उनकी इतनी लगन देखकर, उनकी मालिक से मिलने की तड़फ देखकर यह फरमा दिया कि वह जो कटोरी में पानी है इसे ग्रहण कर लो। लेकिन उस समय राजा पीपा के मन में कुछ मनोग्रस्ती विचार आ गए कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक राजा हूँ, मैं ये पांड्य क्यों। उस समय सतगुरु ने इतना दयालु हो गए थे कि वह चाहते तो राजा पीपा को उसी समय नाम का रंग चढ़ा जाते और सीधा मालिक धाम पहुंचा जा सकते थे। लेकिन वह भी उनकी परीक्षा ले रहे थे। कुछ मालिक की मर्जी होती है, उनको कुछ देर और भटकना था, कुछ देर और अभ्यास करना था, तब जाकर उन्हें नाम की बख्शिश होती, उनका कुल मालिक से मिलाप हुआ। आज के समय में हमें कितनी आसानी से नाम की बख्शिश हो जाती है, कितनी आसानी से हमें नाम दान मिल जाता है। हम सोच भी नहीं सकते कि वह नाम रूपी दौलत कितनी आसानी से हमें मिल गई, जिससे पाने के लिए राजे महाराजे तक भटकते रहे और हमें इतनी आसानी से हमें मिल जाती है। तो साथ संगत जी, नाम दान के बाद हमें सतगुरु बताएंगे कि नियमों पर चलना होता है। जैसे हमने नाम
धन की बख्शिश ली है, तो हमारे गुरु हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके बताए गए नियमों पर चलना होगा। तो वह कहते हैं वैसा करना होता है, क्योंकि हुक्म मालिक का होता है। अगर हम अपने सतगुरु को एक साधारण जीव मानते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वह कोई साधारण जीव नहीं है, मैं कोई शर्म नहीं है, वह तो खुद मालिक है, मैं तो खुद धब्बा हूँ है। हमारे लिए सृष्टि पर आते हैं केवल हमारे उद्धार करने के लिए, उनका और कोई मकसद नहीं होता। वह तो चाहते हैं मेरे प्यारे जीव इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, वापस अपने धाम सचखंड ले जाए। तो इसलिए वे केवल नाम का प्रचार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नाम सिमरन करने के लिए, भजन सिमरन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, नामदान के बाद ये हमारे ऊपर निर्भर रहता है कि हम उनकी बताई गई बातों पर चलना या नहीं। अगर अजीब सा कुल मालिक से प्यार है तो वह कभी भी नाम सिमरन में नंगा नहीं डालता। वह रोजाना बताई गई बातों पर अमल करता है और अपने सतगुरु की खुशियाँ हासिल करता है। नामदान देकर सतगुरु ने अपनी तरफ सभी को ले लिया है। हम वह सभी को बता दिया है, नाम रूपी दौलत हमें दे दी है। तो साध संगत जी, हमें उस सतगुरु का शुक्रिया करना चाहिए, उसके नामदान को जपना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, गुरु की तरफ ध्यान करना चाहिए। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।